अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। काशी दी का डांस शुरू होने वाला है और मेरा तो अभी तक आधा ही काम हुआ है। जीवन, हाँ अपनी वो आरू कहाँ दिखने रही है? बाबा कहाँ है वो? घर में ही थी बाबा, आ जाएगी थोड़ी देर में। काका डब्बे रख दिए, अब मैं चलती हूँ। अपने विलास जाओ ना। अपनी वो चौल वाली पटाखा है ना करिश्मा, उसे एमएलए साहब से पर्सनली मिलवा रहे हैं। अरे वो अभी चौल में अपना तमाशा दिखा रही है टेलर, लेकिन पूरी फिल्म कहाँ चलेगी? एमएलए साहब के रूम में, वही बत्ती बुझा के। मुझे दी को सब कुछ बताना होगा, लेकिन कैसे? लेकिन दादी से कैसे बोलूं? काकी, हाँ काकी को बता दो। काकी, काकी वो काशी दी ना, वो अरे काशी का प्रोग्राम चल रहा है ना। तू यहाँ क्या कर रही है? पूरियां बन गई? हाँ अगर पूरियां तल के नहीं हुई ना तो मैं तुझे तलूंगी। काकी, मैंने पूरियां बना के पहुंचा भी दी है गेस्ट हाउस में, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ और बहुत जरूरी बात करनी है। आप अरे अभी नहीं है, देखना देखना, मैंने उसका नाच है ना, उसका वीडियो बना रही हूँ ना, बन भी नहीं रहा है ठीक से। काकी वो काशी दी एमएलए साहब से मिलना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े लोगों से मिलेगी तो मेरी बेटी भी तो बड़ी बनेगी ना। नहीं तो बनेगी चाल की मूंगी तेरी जैसी। अब जा हट, मेरे को मेरा काम करने दे, जा। अरे वाह काशी, खूप छान। दी रुको, दी सुनो, आप विलास के साथ मत जाओ ना, हम चलो घर चलते हैं। क्या हो गया आरू तुझे? दी सुनो ना, आप कुछ ठीक नहीं है दी, प्लीज। क्या ठीक नहीं है आरू? दी वो रात बहुत हो गई है ना, काकी गुस्सा। हाँ रात बहुत हो गई ना, तो तू जा घर जा और आई को कुछ मत बोलना। मैं 10 मिनट में एमएलए साहब को हाय हेलो बोलकर वापस आ जाऊंगी। अब जा। दीदी तो सुन ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? दी को रोकना होगा। सॉरी दी,
काय ग? तूने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? आज तुझे दिखाती हूँ मेरी बेटी के साथ मजाक करने का क्या नतीजा होता है। बोल, तेरी हिम्मत कैसी हुई? बता। काकी वो उधर गेस्ट हाउस में उधर की बात नहीं, इधर की बात कर। क्यों कीचड़ डाला मेरी बेटी पर? काकी वो मैंने सुना कि अगर मैंने सारी बात बताई तो सबके सामने दी की इज्जत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या सुना? काकी वो छूट गई, गलती से मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। आई, कोई गलती से रस्सी वस्सी नहीं छूटी है इसके हाथ से। सबका ध्यान मुझ पे था ना, इसलिए इसको जेलसी हो रही थी मुझसे। गणपतीच्या मंडपात नाटक नको है, घर चल के बात करो। नहीं, इसने सबके सामने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला है। अब कचहरी भी यहीं पर होगी, सबके सामने। तूने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला है, अब मैं तेरे पर कीचड़ डालूंगी। चल। अबोली बहनी, शांति रखा। मधे बोला ऐसा नहीं। हाँ, अबोली मझे सुगंधित फूल, नाम फूल जैसा और काम बबूल जैसा। अरे गलती हो गई इससे, जाऊ दे। दिल की अच्छी है वो। तुझे पता है, आज मेरी दुकान में वो लड्डू बनाने का सामान लेने आई थी। वहां उसे एक बड़ा आदमी मिला, उससे बात करके वो खुश हुआ और उसने हमारे पंडाल को बहुत बड़ा चंदा दिया और पूरे चाल के लिए रात्रि भोज का इंतजाम किया है। अभी क्या बोलूं? एक मिनट, तो अभी जो कुछ भी बोला ना, उसे फिर से स्लो ट्रेन के माफिक दोबारा बोल। बोल। अरे बड़े मानुष से मिलने के बाद उसने हमारे पंडाल के लिए मोटा चंदा दिया है। अरे पीछे उससे, उसने हम सबके लिए रात्रि भोज। उससे आगे क्या बोला? वो मेरी दुकान में लड्डू बनाने के लिए सामान लेने आई थी। हाँ। अरे देवा, ये इतना सूखा मेवा पैसे कहाँ से आए? काकी वो ये मेवे तो मुझे बाहर भंडारे से मिल गए थे। तो लड्डू का सामान लेने के लिए ये तेरे पास आई थी। बता, पैसे कहाँ से आए? आराधना, पैसा कहाँ से आया? झूठ बोला। मेरे पैसे चुराए ना? और क्या क्या चोरी किया? बोल। देखा देखा अपनी पोती को, उसके करतूत को देखा? खूब कौतुक है ना तुम्हारा। माझी पोती अशी, माझी पोती तशी। वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबका ख्याल रखती है। ख्याल का तो पता नहीं, पर जरूर कोई कांड करके आई है। अब मेहरबानी कीजिए और उसे पूछिए, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? पूछिए। आरू, अबोली सच बोल रही है? तुमने झूठ बोला है? दादू, मैं झूठ नहीं बोली। काकी ने पगार के पैसे मांगे और मैंने पूरी पगार दे दी। और लड्डू का सामान मैंने पगार के पैसों से नहीं लिया।
वो मुझे गणपति के बख्शीश में मिले थे। अच्छा, बहुत ज्यादा शानी बनती है तू, हाँ? लेकिन एक बात याद रख, हर शानी की ना एक नानी होती है। तुझे बख्शिश मिला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे क्या लगा मुझसे ये बात छुप जाएगी? बोल। काकी वो बख्शीश पगार से अलग मिला था, इसीलिए मैंने सोचा कि सबके लिए उससे लड्डू बना लेती हूँ। तूने सोचा? तुझे किसने बोला था सोचने के लिए, हाँ? इस घर में ना सिर्फ मैं सोचती हूँ, समझी? और तुम वही करती हो जो मैंने सोचा है। तुमने लड्डू कैसे बनाए? किसने बोला था तुमको लड्डू बनाने के लिए? जब एक लड़की के नाक में नकेल नहीं डालो ना, तो वो ऐसे ही गोबर सूंघने लगती है। अरे ठीक है ना बोली, उसने अपने लिए तो खर्च नहीं किया ना, हम सबके लिए लड्डू बनाए हैं। तो जाओ देना, जाने दे। अगर पैसे बख्शिश में मिले तो उसके है ना, छोड़ दे। क्या? उसे पैसे मिले तो वो उसके हो गए, माजा का ही हक नहीं? अरे कभी आपने सोचा है ये इसे ना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बात किए उस अजनबी से, उसने इतना बड़ा चंदा दे दिया? अरे 2 मिनट में उसने ऐसा कौन सा युगल गीत गाया कि उसने अपना पूरा खजाना खोल के रखा? विचारा विचारा तिला काय झालं, विचारा. मला विचारायची गरज नाही, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पोती पे पूरा विश्वास है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, आपकी पोती क्यों कुछ गलत काम करेगी? वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। इस घर में अगर कोई गलत कर सकता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की ना, बिन माँ बाप की बेटी को सीने से लगाकर ना उसे बड़ा किया, अपनी बेटी समझ के बड़ा किया, ये मैंने गलती की। और उसका मुझे ये मिल रहा है सिला, हाँ? वैसे भी क्या मिला है मुझे इस 20 साल में? ये मिला है, हाँ? ये चांदी का जिसमें सोने का पानी लगा है, ये मिला है मुझे। लो, नहीं चाहिए, हाँ? ये चूड़ियां जो ना चांदी की है, सोने का पानी लगा है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। बर्बाद होके मैं गांव से यहाँ शहर आई, अब शहर से बर्बाद होके ना शमशान चली जाऊंगी। लेकिन इतनी सजा मेरे लिए काफी नहीं है काफी मेरे लिए। मुझे तो और सजा मिलनी चाहिए। दो मुझे सजा, और दो। मैं ही गलत करती हूँ, इस घर के लिए मैं कुछ नहीं करती। सब तुम्हाला जे समजतं ते करा, मगर एक बात ध्यान में रखो, अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता है। मेरे आरू का दादा जिंदा है, उसके हाथ भी सलामत है। दादा जिंदा है तो पोती अनाथ नहीं होती। आज झूठ बोला है, कल चोरी करेगी, परसों मुझे बेच डालेगी तू। तुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। आज इसी खोली में बंद रहेगी तू, न खाने को मिलेगा न पीने को, न पंडाल जाने को मिलेगा ना ही पूजा करने को। सड़िया पर चलगा। काकी नहीं, काकी आप चाहो ना तो मुझे हफ्ते भर के लिए यहीं बंद कर देना, लेकिन आज बापा की आरती में जाने दो ना।
मुझे पापा की आरती करनी है। आप बस आरती कर लेने दो, फिर बंद कर देना। ज्यादा आसानी समझती है खुद को। पापा की आरती सुनी है ना, तो बंद खोली में भी सुनाई देगी। चल गा। काकी मेरी बात सुनो, सुनो, मुझे बंद मत करो ना, बस एक बार मेरी बात सुनो काकी। मैं हर साल पापा की आरती में जाती हूँ, मुझे इस साल भी जाना ही है। पापा आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना। हम जा कहाँ रहे? तुम्हारी पुरानी फरमाइश पूरी करने। तुम ही कहती हो ना कि मैंने जिंदगी में तुम्हें हर खुशी दी है, पर मैं तुम्हें कभी डेट पर नहीं लेके गया। तो मैडम आज हम जा रहे हैं डेट पर। ताज होटल में रोमांटिक सेट है ना, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर कपल वाली फोटोग्राफ्स खींचेंगे। हाउ रोमांटिक, क्या कहती हो? मुंबई आते तुम इतने रोमांटिक हो गए। आप बार बार फोन काट रहे हैं, ले लीजिए ना, इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट? वो दरअसल क्या है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक गणपति के पंडाल पे यहाँ पे मुंबई में मैंने कोई डोनेशन की थी। उन्हीं के ऑर्गेनाइजर का फोन आया, मुझे अपने पंडाल पे बुला रहे एज गेस्ट ऑफ ऑनर। आपने डोनेशन कब दिया? दरअसल क्या हुआ कि जब मैं डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कराने गया था, तो एक किराने की दुकान पे मुझे एक लड़की मिली। उसको हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी खुददारी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके आगे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो वो पैसे लेने वाली नहीं है मुझसे, तो उसके पंडाल के लिए डोनेशन कर देता हूँ, उसका भी भला हो जाएगा। और देखो ना, आज का दिन भी कितना अच्छा है, भगवान ने हमें गुड न्यूज दी, तो मैंने सोचा मैं भी भगवान के लिए कुछ कर देता हूँ। अरे भगवान के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। आप एक काम कीजिए ना, आप फोन ले लीजिए। देखो जी सर, अगर आप ढोलक वाली चाल में बप्पा के पंडाल में दर्शन के लिए आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। तुम्हें ना पहला मूड बना देते हो, फिर मुंह बना के खड़ा हो जाते हो मेरे सामने। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। कहाँ रह गई वो लड़की? साहब वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ना तेरे शुरू हो गया अभी। आना मेरे पास टेंडर पत्ता पास करवाने, फिर देखता हूँ तुझे मैं। साहब ऐकून घ्या एकदा। चल रे, तेरा हमेशा का ये नाटक क्या है रे? हमेशा प्रॉमिस करेगा हाँ? पापा कोई तो चमत्कार दिखाओ, मुझे आपकी आरती देखनी है। राजीव एक सेकंड जी। वो रहा ढोलक वाला चौल। ढोलक वाला चौल, ये वही चौल है ना जिसके बारे में कादम्बरी बात कर रही थी? अरे हाँ, जब वो बात करी थी तो मुझे भी लगा ये नाम सुना हुआ है मैंने कहीं। और देखो डोनेशन भी वहीं की है। इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है, और मैं किस्मत पर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा इस बस्ती के साथ कोई कनेक्शन है, और हमें किस्मत के इशारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ करते हैं, पर इसलिए क्योंकि तुम सबके लिए करते हो। मेरा मन कहता है आपको वहां जाना चाहिए। अच्छा। चलो अब जाओ।
अरे आ गए साहब आप? मुझे तो आना ही था। आइए 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 आइए। अरे दोस्तों सुनो, ये वही साहब हैं जिनकी वजह से सारा इंतजाम हुआ है। वैसे वो लड़की नहीं दिख रही जिसकी वजह से मैं आपसे मिल पाया, आप सब लोगों से। वो कहाँ है? अरे जीवन, जा अपनी आराधना को ले आ। और सुन, ये वक्त अब होली से डरने का नहीं है। ये जो हो रहा है सारा तामझाम अपनी आराधना की वजह से हो रहा है। जा बुला ले, जा। अरो आजा सर। कम। बप्पा को वेट कराओगी? वेरी बैड। वैसे पंडित जी, लड्डू बनाने के लिए तो बहुत उतावली थी और आरती में सबसे पीछे। नॉट फेयर। और मुझे लगता है पंडित जी के सबसे पहले आरती इन्हीं से करानी चाहिए। अगर सब राजी हो तो। आज तेरी वजह से पूरे चौल में मेरे इज्जत का कबाड़ा हुआ है। मैं तेरे को कबाड़ करके छोड़ूंगा।